यह है भाई और बहन की तलवारबाजी। दोनों नेशनल खिलाड़ी हैं। बहन को इंटरनेशनल खेलने जाना था, लेकिन किस कारण नहीं खेल पाई। मम्मी कोच की भूमिका में है और दोनों भाई बहन हैं, ख्याति और दिव्यांश। यह ख्याति है और यह है दिव्यांश। अब हम इन्हें रोकते हैं और बात करते हैं। यह है ख्याति, 7वीं क्लास की छात्रा है। कहाँ खेलने जाना है बेटा? उड़ीसा, कटक। कटक। कब जाना है? 22 तारीख को। 22 को। एक ऐसी सच्चाई मैं बताने जा रहा हूँ, 5 बार नेशनल खेल चुकी है। इंटरनेशनल स्तर पर आप भी आ जाइए। यह है मम्मी। इंटरनेशनल स्तर पर जब जाना था तो सरकार के पास पैसे नहीं थे पैसे। बहुत गरीब हैं लोग। 20,000 रुपया दिया। तलवार इनके पास नहीं था। भाई भी नेशनल खेला है 4-5 बार, यह भी, और इंटरनेशनल स्तर की इनकी मम्मी भी हैं। यह परेड की हैं जाकर के आज़ादी के पावन पर्व पर। हम इस समय लखनऊ के नीलमत्था पर हैं। नीलमत्था। पिताजी भी इंटरनेशनल कोच हैं, लेकिन ठेका पर अब नौकरी मिल रही है। जहां बड़े बड़े खिलाड़ियों को पैदा किया और 5-5 लोगों को इंटरनेशनल स्तर पर भेजा, उसको अब नौकरी उसकी ठेके पर है। ठेका पर, सरकार ठेका पर देगी नौकरी। इस बार जाना है और पोलैंड इसलिए नहीं जा पाई कि सरकार के पास पैसे नहीं थे। एक तलवार नहीं थी देने के लिए। इस तलवार पर खेल नहीं पाती। इस समय 7वीं क्लास की छात्रा है और पढ़ाई भी रुक गई है। उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं साहब। ये है होर्डिंग और पोस्टर और यह वह। शुभ नाम आपका? सरोज गुप्ता। सरोज गुप्ता। आप एनसीसी जी, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर। सी सर्टिफिकेट जी होल्डर हैं आप। जी जी। और परेड करने भी गई थी। जी जी बेटी 5वीं-6वीं बार जा रही है जी जी नेशनल खेलने। जी 5 बार खेल चुकी है और पोलैंड जाना था इसे। पैसे नहीं हो पाए। गवर्नमेंट के पास फंड ही नहीं था, फिर इस कारण इनका जाना रुक गया। पासपोर्ट वगैरह बन गया था, लेकिन वीज़ा फिर मिला ही नहीं। 20,000 रुपया गवर्नमेंट दे रही थी, जबकि कितने की तलवार वहाँ लगती बेटा? टोटल किट 1,20,000 की पूरी किट आती है इसकी। 1,20,000 की किट आती है। ब्रजभूषण अगर उस समय रहा होता तो मजदूरी करके व्यवस्था करता, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं थे। 2018-19 की ही बात है। हुजूर उपलब्धियां गिना रहे हैं। यह भी उपलब्धि, इसे भी गिनाइए। बहनों भाइयों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और बेटी खेल नहीं पाएगी। पोलैंड में जाना था, जाकर के भारत का नाम रोशन करती। एक तलवार नहीं थी आपके पास। आइए मैं दिखाता हूं कुछ समाचार पत्रों की कटिंग। आओ बेटा, कुछ समाचार पत्रों की कटिंग है और उसे भी दिखाता हूं। इनका पासपोर्ट बना था। यह सर्टिफिकेट देख कर के आपकी आंखें चुधिया जाएंगी। ये सर्टिफिकेट अभी बहुत कम है, एक बोरा अभी इन लोगों ने रखा है, आप देखते जाइए। ये है ख्याति गुप्ता। ख्याति की पढ़ाई भी जिस विद्यालय में चल रही थी, फीस अधिक थी और पापा लॉकडाउन में नौकरी छूट गई, बंद कर दिया नौकरी। एक बार उसे क्लिक करिए। आइए मैं दिखाता हूँ। एक बार दिखाओ बेटा, आप इसे पढ़िए। पढ़ दो बेटा एक बार। भारतीय टीम में लखनऊ के 4 तलवारबाज, जिसमें से ख्याति गुप्ता, ओम श्रीवास्तव, देविकांत सिंह और मोहम्मद अली, इनका प्रतियोगिता में चयन हो गया था इंटरनेशनल पोलैंड के लिए, पर क्या कहते हैं, आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण ये लोग जा नहीं पाए। सभी गरीब परिवारों के बच्चे ये है। तो इसे देख लीजिए, यह नवभारत टाइम्स का है। तो मैंने देखा है, खंगाल के बच्चों ने कंप्यूटर में रखा है। एक बार मैं इसे दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये सारे सर्टिफिकेट इनके हैं। ये सब बहुत कम है दोस्तों, बहुत कम है अभी।
अब इनके पिताजी कहीं बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम बच्चों को भेजा। अब लॉकडाउन में नौकरी छूट गई, अब ठेके पर नौकरी मिल रही है, ठेका पर आइए। तो ठेके पर अब कंपनियां ठेका पर नौकरी दे रही हैं। बच्चों के घर हम आए हैं। ख्याति आ जाओ बेटा। तो चलो, हमारी हम शुभकामनाएं बेटा, बहादुरी से। थैंक यू। और ख्याति आज इंटरनेशनल स्तर पर लड़ कर के चारों बच्चे नहीं जा पाए, कोई नहीं जा पाया ना? नहीं। किसका हुआ था बेटा? ओम श्रीवास्तव और देविकांत सिंह और मोहम्मद अली और मेरा। तुम्हारा हुआ था। 4 लोगों का। जाने की इच्छा थी ना पोलैंड, गई होती तो फिर अंडर 10 मतलब में इनका गोल्ड रहा है नेशनल में। अच्छा। हाँ, उपलब्धियों में इसे भी शामिल करिए। एक तलवार हम नहीं दे सकते, तलवार हम चलाएंगे, बताएंगे यह है विकास की तलवार चल रही है, विकास की आंधी, यह है सच्चाई। और जिस सच्चाई को कोई मीडिया सतही तौर पर शायद ही दिखा पाए। तो परसों जाना है कटक। जी। क्या हुआ इंतजाम अब तक कुछ जाने का? कैसे कुछ मिला है सरकार से? जी नहीं, कुछ नहीं सर, सब अपने उसमें जानने पड़ता है सर। सब अपने जाना पड़ता है। टिकट वगैरह हो गया है? जी कंफर्म कर लिया है टिकट। कै बच्चे जा रहे हैं? 3 यहाँ जा से रहे हैं। 3 बच्चे जा रहे हैं। लखनऊ से 3 जा रहे हैं। चलिए, आप अपना नंबर बता दीजिए। अगर देखिए नंबर मतलब परेशान लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप अपना नंबर बता दीजिए। ये कुछ रख लो बेटा, हमारे पास रख लो। अरे हम तुम्हारे, चलो हम भी तो बड़े हैं ना, पापा जैसे हैं, हम क्या दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों से अपील करेंगे, लोगों से बताएंगे। अपना कोई नंबर बता दीजिए। अगर बाबू ही बात कर लेगा। जी दिव्यांश, आप नंबर बता दीजिए। हाँ, बताओ बेटा, इसे बोल दो। 7238819909। और तुम्हारा भी कोई चैनल है क्या, बनाया है कुछ? जी, मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, मतलब अपना वो करने के लिए, अपने प्रस्तुति देने के लिए। सेक्टर थ्रिल के नाम से है यूट्यूब पर चैनल। धीरे धीरे वीडियो डाल रहा हूँ, उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़े आगे वो भी। अच्छा, तुम कई बार गए हो? मैं भी 4 बार नेशनल खेल चुका हूँ। स्टेट में मेरे 3 मेडल हैं, स्टेट में 3 मेडल जीत चुका हूँ, और नेशनल पे 4 बार किया था, पर मेडल अभी तक नहीं आया। जारी रहेगी कोशिश, आगे मेडल लाने की पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा, एक बार पापा से बात करते हैं बेटा हम। पापा से आप एक बार मिलाइए। कहाँ है मोबाइल? हाँ, तो आप गृहिणी हैं। जी पढ़ाई भी तो आपकी कहाँ तक पढ़ाई की थी? मैंने MA कंप्लीट किया है। तो कारण क्या था, आपने कुछ किया नहीं? फिर आपने एनसीसी किया था, उस समय किया था। कब एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हुआ था? मेरा 98 में। आप क्यों नहीं कहीं किसी क्षेत्र में? सर जाना तो चाहते थे, पहले फादर ने कहा कि आपके ससुराल वाले यदि चाहेंगे तब करिएगा जॉब, लेकिन फिर ससुराल वाले भी नहीं चाहते थे कि जॉब करें। हालांकि फिर हम इधर इनके साथ रहने लगे तो ट्राई भी किया था, मैं करती भी थी जॉब। मतलब बाराबंकी में MIS मैनेजर की पद पे जॉब किया है मैंने। 18 तक किया है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम होने लगी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, खेल भी नहीं पा रहे थे, फिर घर में रहना भी ज़रूरी था, इसलिए फिर छोड़ दिया मैंने जॉब। तो बेटी के साथ कौन जाएगा? हम लेके जाएंगे। आप जाएंगे? जी। पहले भी आप लेके गई हैं? जी टीम मैनेजर, हौसला बढ़ाती रहती हैं। टीम मैनेजर बन के जाती हूँ। अच्छा, टीम मैनेजर बन के जी, जाती जी, हैं। तो यह कौन भेजता है? जैसे नहीं, कोई अथराइज्ड सर कोच हैं, तो सर की तरफ से ही मतलब मैनेजर बन के मैं जाती हूँ। अच्छा, सर की तरफ से जी, मैनेजर हाँ, बन के जाती हैं। सर कौन, मतलब जैसे यहाँ जो कौन कोच खिलाते हैं? कोच मेरे हस्बैंड जो है। तो इस समय तो बाहर हैं कहीं ना? नहीं जी, अभी तक तो थे ना, अभी दिसंबर से ये बाहर गए हैं। अच्छा, क्या कारण था? जैसे कारण यही था कि यहाँ पे अभी कोचिंग बंद थी 1 साल से। ये जब कोरोना आ गया था तो कोचिंग बंद हो गई। अच्छा, तो किस में थे या किस स्टेडियम में? ये विनयखंड स्टेडियम गोमती नगर में थे। गोमती नगर हाँ, स्टेडियम में थे। जी। तो कोरोना में मिनी बंद हो गया? स्टेडियम में थे। कोरोना बंद हो गया? कोरोना में बंद हो गया? जी कोरोना में बंद हो गया, तो फिर इनको उसके जॉब, बाद उन लोगों ने दिया नहीं? कोई इनकम नहीं थी, तो फिर जाना पड़ा। सरकार ने कहा किसी की नौकरी नहीं जाएगी और किसी का वेतन भी नहीं रोका जाएगा, लेकिन नहीं बुलाया गया। इन लोगों की वजह से तो ऐसा हुआ नहीं है, लोग तो जा ही रहे थे। बाद में बुला रहे हैं, लेकिन इनको वही ठेके में दे रहे हैं, ठेके में? आउटसोर्सिंग से कर दे रहे हैं। इंटरनेशनल स्तर का इन्हें तो मतलब यह अभी विदेशों में गए हैं।
कई जी, जगह जी, जी। कई जगह जी, खेले हैं हाँ, जाकर खेले के। हैं, जी, जी, और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हाँ, कई- कोच की मान्यता इन्हें 5 मिली है। नेशनल में 5 मेडल हैं उनके, और इंटरनेशनल भी वो खेले हैं। इनके कितने 5-6 खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। मेरे देवर भी गए हैं। अच्छा। जी जी, पोलैंड के लिए उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने खेला था पोलैंड में, इंडिया का। हाँ, जिसके आधा दर्जन इंटरनेशनल खिलाड़ी जिसके पैदा किए हुए हों, उसकी नौकरी अब ठेके पर। जीवन के इतने समय उन्होंने बिता दिया। कितने साल कोच रहे वह? ये अभी 95 से टोटल 25 साल, लगभग 25 साल हो गए। 25 साल में नौकरी स्थायी नहीं हुई, जिन्होंने आधा दर्जन इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ियों को पैदा किया और कई दर्जन नेशनल पैदा हुए होंगे, जिसका सलूट करते थे और आकर के खिलाड़ी पैर छूते थे। अब वह प्राइवेट नौकरी करेगा और उसकी नौकरी आज तक कंफर्म नहीं हुई। ठेके वाले लोग, स्पीकर ऑन कर दो बेटा, एक बार बात कराते हैं। हाँ भाई साहब नमस्कार, ब्रजभूषण बोल रहा हूँ। हाँ दुबे जी नमस्कार। भाई साहब कितने समय तक आप कोच रहे, कब से शुरुआत किया आपने? हम 1980 से जी 1980 से। तो आपका तो लंबा कालखंड उम्र तो आपकी काफ़ी हो गई। और 35 साल तुमको कोचिंग देते हुए 25 साल 1995 से तो लगातार मैं ऑल इंडिया कोचिंग देता रहा। जी भाई साहब। 7 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में था। अच्छा। जी जी। हाँ वहाँ पे था, अलग अलग स्टेटों में रहा। तो वहाँ किनको आप देते थे ट्रेनिंग? ऑफिसरों को ट्रेनिंग देते थे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो मिलिट्री अफसर बनते हैं, हाँ हाँ, मैं उनको ट्रेनिंग देता था। मिलिट्री वाले लोग थे वो लोग, जी जो मतलब मिलिट्री के जो ऑफिसर थे उनको ट्रेनिंग देते थे आप? हाँ उनको ट्रेनिंग देते थे। यह है देश का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष, जो वाला ही मैं हूँ। मिलिट्री के अधिकारियों को जो ट्रेनिंग देता था। 25 वर्ष में नौकरी उसकी स्थायी नहीं हो पाई, अब ठेका पर उसका चयन होगा, ठेका पर। यह है ख्याति गुप्ता, और यह है इनकी मम्मी, और बाबू वीडियो बना रहा है। तो भाई साहब कब तक आपको आना है? अभी आप हैं कहाँ? मैं गुड़गांव में हूँ। यहाँ पे दिसंबर में चला आया, घर के खर्च नहीं चला पा रहा था जी। लॉकडाउन में, इसलिए गुड़गांव में कुछ काम करने के लिए आ गया। यहाँ पे कुछ पैसा कमा लेता हूँ तो घर भेजता हूँ। भाई साहब कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यही कहूँगा कि आप हौसला बनाए रखिए। और निश्चित ही जो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, यह शाम है, इस समय शाम है तो रात होगी, और रात के बाद सुबह भी होगा। सुबह होने से कोई रोकेगा नहीं। सबसे दुखद बात है, मेरी बिटिया की पढ़ाई छूट गई थी जी। और उसकी पढ़ाई में एडमिशन कराना है। बस यही भाई साहब जिस स्कूल में कराना हो बताइए। आप ठीक है, हम बात कर लेते हैं भाई साहब। पढ़ाई नहीं रुकेगी बच्चों की, और बच्चे हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, और हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं। तो शुभ नाम आप एक बार बता दीजिए लोगों को। हेलो, शुभ नाम एक बार अपना बता दीजिए, अपना नाम। संजीव कुमार गुप्ता। अच्छा संजीव जी, कोई नंबर बताएंगे आप? क्या चीज? अपना कोई संपर्क सूत्र बताएंगे अगर लोग बात करना चाहें तो? मैं 1980 से तलवारबाजी में। नहीं, कोई मोबाइल नंबर, कोई मोबाइल नंबर जो। हाँ हाँ, 94 73 90 58 18। तो ठीक है भाई साहब, कुछ लोग आपसे बात करना चाहेंगे जो जानना चाहेंगे। तो इस समय आप क्या कर रहे हैं भाई साहब गुड़गांव में? गुड़गांव में एक IT कंपनी हमारे मित्र की, उन्हीं के साथ आके लग गए हैं। कुछ मतलब कि थोड़ा बहुत 15,000 रुपया हमको मिल जा रहा है यहाँ पे, जो कि हमारा खर्च यहाँ का भी है और घर को भेजना पड़ता है। तो ठीक है संजीव जी, हमारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यह रहा देश का वह अमावस पक्ष, दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष, जिसको कहते हुए हमारी आंखें छलछला जा रही हैं। बेटा, हमारी शुभकामनाएं, और यह कदम रुकेंगे नहीं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। आज लखनऊ के नीलमत्था में इन बच्चों के साथ, इस बहादुर परिवार के साथ, जिन्हें आप देख रहे हैं, यह मम्मी हैं, काफ़ी हाइट है इनकी, और यह बिटिया इनकी हैं, इन्हें भी आप देख रहे हैं, और यह बेटवा है, इसे भी आप देख रहे हैं। तो हम शुभकामना ही दे सकते हैं, लेकिन इस परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा, और हमारे मित्र भी खड़े रहेंगे। सभी के प्रति हमारा शुभ भाव। धन्यवाद।